नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा जिसके अंदर हम देख रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के नाम से जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है उसके अंदर दिया गया है राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। और इसके अंदर ये क्लास नंबर 2 रहेगी। क्लास नंबर 1 के अंदर हमने राज्यपाल के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था। एनसीईआरटी, आरबीएसई और इसके साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी, इन तीनों का निचोड़ और साथ में जो एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिलेगा वो यहां पर मिलेगा। दोस्तों, आज रहेगी क्लास नंबर 2 दोस्तों, जिसके अंदर विधानसभा से रिलेटेड आज तक जो भी नए कुछ भी परिवर्तन हुआ है वो सब परिवर्तन यानी करंट अफेयर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी जिसके बारे में संपूर्ण विधानसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। जो साथी रीट के लिए राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स है वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, इतिहास हो, कला संस्कृति हो, भूगोल हो, सबकी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। रही बात इन नोट्सों की, जो ये नोट्स है सबसे महत्वपूर्ण नोट्स आपके ये रहेंगे, ये मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में। दोस्तों, जाइए ऐप पर और स्टोर से इन नोट्सों को प्राप्त कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बात करेंगे आज की इस क्लास में हम विधानसभा के बारे में। दोस्तों, तो देखिए मित्रों, विधानसभा राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन है उसी प्रकार, तो जिस प्रकार संसद में लोकसभा है उसी प्रकार विधानमंडल यानी राज्य के अंदर विधानमंडल में जो विधानसभा है यह है। दोस्तों, जिसको हम प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, इन नामों से भी जानते हैं। दोस्तों, यह विधानसभा के नाम है, समझ गए आप। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? देखिए, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान विधि से किया जाता है। गुप्त मतदान विधि से, देखिए, आप सभी राजस्थान वासी या राजस्थान के बाहर से भी साथी एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश कोई भी साथी है तो वहां पर विधानसभा वहीं पर भी है और यहां पर भी है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप आ रहे हैं जयपुर के अंदर, जयपुर से साइड में आपका गांव है, वहां पर एक एमएलए चुना जाता है। वो एमएलए क्या होता है? विधानसभा का सदस्य ही होता है। दोस्तों, वयस्क मताधिकार 18 साल से अगर आपकी उम्र ऊपर है तो आप अपना मत है वो देखकर एक एमएलए बनाते हैं। दोस्तों, समझ गए। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई। जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनकी निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण है वो 2001 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार किया गया। वर्तमान में वही चल रहा है। दोस्तों, आगे देखिए, इसमें 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो अगस्त 2001 में हुआ के अनुसार जो विधानसभा है उनकी सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य की विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होगी। अगला चुनाव राजस्थान में जो होना है विधानसभा का, उसमें कोई पुनर्गठन नहीं मिलेगा, लेकिन उससे अगला यानी 2026 आ जाएगी फिर, तो उसके बाद आपको पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, विधानसभा में सदस्य संख्या कैसे होती है? एक जैसे राजस्थान में 200 है तो ये किस वजह से है? हरियाणा में 90 है तो कैसे है ये देखिए, राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, जनसंख्या और क्षेत्र दोनों पर। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक विधायक है जो 75,000 जनसंख्या का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, आ गया समझ में। अब देखिए कि ये जो
हम बात करते हैं यहां पर कि एक विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ये तो हमें अभी तक बेसिक जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले अनुच्छेद आ रहा है आपके अनुच्छेद 170 दोस्तों। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्यों, जैसे अधिकतम अगर आप कोई विधानसभा किसी राज्य की बना रहे तो अधिकतम वहां पर आप 500 सदस्य बना रहे हैं, बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं। फिर राज्य को दो भागों में तोड़िए। जिस प्रकार अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 403 सदस्य हैं दोस्तों, अधिकतम है। ये सबसे अधिक विधानसभा में जो सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश में 403। न्यूनतम 60 सदस्य रख सकते हैं आप, अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने 60 सदस्य रख सकते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप सिक्किम है, केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी है, इनमें क्या है, कम सदस्य है। अलग कानून में संशोधन करके, क्योंकि इनकी जगह इनकी आबादी के अकॉर्डिंग कम सदस्य बने, तो इनमें परिवर्तन किया गया दोस्तों। समझ गए? राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान राज्य के विधायक का मतदान मूल्य 129 है दोस्तों। राजस्थान से जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें एक विधायक अगर मत देता है तो उसका मत मूल्य होता है 129 दोस्तों। समझ गए? ये याद रखना, सीधा आता है क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडुचेरी में विधानसभा की स्थापना 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना 59वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा की गई दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यह क्वेश्चन अच्छा आपके लिए, अपवाद स्वरूप है। ये 117वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 170 है हमारा, वो ये कहता है कि आप न्यूनतम एक राज्य में सदस्य, विधानसभा सदस्य रखेंगे, उनकी संख्या 60 रहेगी। लेकिन फिर भी राजस्थान में 4 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें 60 से कम सदस्य हैं। गोवा में 40, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, पुदुचेरी में 30। समझे? ये कम सदस्य हैं दोस्तों। 60 मिनिमम सदस्य 60 रह सकते हैं अनुच्छेद 170 के अनुसार, लेकिन अपवाद स्वरूप ये 4 विधानसभाएं हैं जिनमें क्या है, 60 से भी कम सदस्य है। आ गया समझ में? आगे चलिए मित्रों, एक बार हम क्या करते हैं, हमें पढ़ना तो सिर्फ राजस्थान का है, लेकिन यहां पे एक आंकड़ा लेकर आया हूं, चाहे रीट हो चाहे अदर भर्ती हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत संघ के संख्या राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाओं निम्न प्रकार से हैं। भारत संघ के अंदर चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उनके अंदर जो विधानसभाएं हैं उनके कितने कितने सदस्य हैं। तो यहां से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में सर्वाधिक सदस्य संख्या विधानसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दोस्त। समझे? यहां पे लद्दाख और पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, सिक्किम राज्य, तो सबसे कम किस राज्य में विधानसभा सदस्य हैं? सिक्किम के अंदर। कितनी है? 32 दोस्तों। अब यहां पर इसी एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो आंकड़े हैं वो मैंने आपको बता दिए। सबसे कम की बात की जाए ना तो आपको लद्दाख याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है दोस्तों। पुदुचेरी में 30 है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली में कितने? 70, जो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में 70 है। गोवा में 40 है दोस्तों। वर्तमान में करंट की बात करते हैं तो करंट के अंदर अब वर्तमान में जस्ट आगे हो रहे हैं गुजरात में चुनाव, तो गुजरात के भी आपको याद रखने। गुजरात में कितने? 182 दोस्तों। गुजरात में कितने? 182 विधानसभा सदस्य हैं। राजस्थान में 200 है, हम सबको पता है, राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य है दोस्तों। अब यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से राज्य हैं जिनके विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या बराबर है, वो बताइए। देखिए, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनके अंदर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इनमें 60-60 सदस्य हैं। इसके अलावा नागालैंड में भी कितने हैं? 60 सदस्य हैं। मिजोरम और गोवा दो ऐसे राज्य हैं जिनमें 40-40 सदस्य है दोस्तों। याद रखना आपको, सिंपल सी चीज है लेकिन पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और देखिए,
भारत के अंदर राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। इससे ऊपर किस राज्य में? राजस्थान से ऊपर है कर्नाटक में 224, और राजस्थान से नीचे की बात करें तो गुजरात आ जाएगा आपका 182 दोस्तों। यह आंकड़ा है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको पूरे राज्यों के विधानसभा सदस्यों की संख्या चाहिए तो ये रही आपके सामने। हम सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको, भविष्य में अगर आप आगे की तैयारी करते हैं तो उसी के लिए ये चीज लेकर आया हूं मैं, जबकि हमें सिर्फ राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, सिक्किम की, पुडुचेरी की, लद्दाख की, इनकी जरूरत थी। अब आगे चलिए मित्रों। नोट, 2019 के पहले यानी अनुच्छेद 370 हटने से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 114 थी। 90 तो जम्मू कश्मीर में, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए थे 24 दोस्तों। कुल मिलाकर 114 थी दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। अब देखिए, बात करते हैं आरक्षण की। विधानसभा के अंदर आरक्षण अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित रहती है। और हमें देखनी है राजस्थान में, तो राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटों में से 34 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। याद रख लेना मित्रों, 34 है अनुसूचित जाति के लिए, 25 है अनुसूचित जनजाति के लिए। 200 में से दोस्तों, समझ गए आप? ये आरक्षित रहती है, समझ गए? 2026 तक आरक्षित है। यहां पर अनुसूचित, जहां पर अनुसूचित जाति के, तो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति हो या महिला हो चुनाव लड़ सकता है, और अनुसूचित जनजाति के, वहां पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। यह है आरक्षण का प्रावधान। आगे बढ़िए, बात करते हैं विधानसभा के कार्यकाल की। देखिए, अनुच्छेद 172 के भाग 1 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पहले विधानसभा को भंग कर सकता है। देखिए, अनुच्छेद 172 यह कहता है कि जो विधानसभा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा, लेकिन हमने कल पढ़ा था राज्यपाल में कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, और वहां पर अनुच्छेद आपका काम करेगा 174 दोस्तों। समझ गए? नोट, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के तहत लागू आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। 5 वर्ष है पूरे होने वाले हो, राष्ट्रीय आपात लग गया है, तो उस स्थिति में संसद 1 वर्ष की अवधि है जो बढ़ा देता, 6 वर्ष कर देता है। परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक समय तक विधानसभा को भंग नहीं रखा जा सकता। 6 महीने के अंदर आपको आगे के चुनाव करवाने होंगे। जैसे आपातकाल हटता है, अगले 6 महीनों में आपको चुनाव करवाना जरूरी होगा दोस्तों। याद रखना आप। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होने के कारण वहां विधानसभा की अवधि 6 वर्ष की थी, जिसे वर्तमान में 5 वर्ष कर दिया है। जैसे ही 370 धारा है वो वहां से हटती है, 6 वर्ष से 5 वर्ष। अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है, तो यह भी अलग चीज है दोस्तों। आगे समझ में कार्यकाल की। आगे चलिए मित्रों, बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं की। अनुच्छेद 173 के तहत इनके सदस्यों की योग्यताएं लोकसभा के सदस्यों के समान होती है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद या शासकीय सेवा में कार्यरत ना हो, तथा संसद द्वारा निर्धारित की हुई शर्तों को पूर्ण करता हो। ये विधानसभा के सदस्य ने, एक एमएलए, एक विधायक की शर्तें हैं दोस्तों। योग्यता होनी उसमें जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़िए। अब देखिए, यहां पर हमने विधानसभा के सदस्यों की योग्यता देख ली। अब बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की। देखिए मित्रों, यह क्लास ऐसी है जिसमें अगर आपको ऐसा लगे ना कोई चीज छूट रही है तो बोल देना। एक एक चीज लेकर आया हूं, कहीं से भी आए। अभी देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात हम करेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। पहले कौन थे, वर्तमान में कौन बने थे, जब 2019 में चुनाव हुए थे तब। क्वेश्चन तो यहीं से आना, या तो पहला पूछा जाएगा या अभी वर्तमान में जो पूछा जाएगा। तो एक एक चीज आपको बताऊंगा, बस आप आंखें गड़ाकर इस वीडियो को देखते रहिए, और मेरा काम शेयर करते जाइए। पसंद क्लास आ रही है, लाइक कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है। जैसे ही हम लाइक देखते हैं ना, तो विश्वास होता है कि हमारी क्लास आपको कितनी पसंद आती है दोस्तों।
देखिए, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इसके मुख्य पदाधिकारी होते हैं। अगर हम विधानसभा के पदाधिकारियों की बात करते हैं तो मुख्य पदाधिकारी होता है अध्यक्ष, मुख्यमंत्री नहीं होता है और ना ही राज्यपाल होता है। विधानसभा का मुख्य पदाधिकारी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं दोस्तों। जो जो दल यहां पे सत्ता में आता है उसके सदस्य इसका चुनाव करते हैं दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती है। इनको कोई शपथ नहीं दिलाई जाती, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक बने, चाहे राज्यपाल हो, सब शपथ लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं दोस्तों। अब देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहां से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान 15वीं विधानसभा चल रही है ना, इसके अध्यक्ष कौन बने? चंद्र प्रकाश जोशी, सीपी जोशी, शॉर्ट में नाम सुनते हैं नाम। राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह दोस्तों। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, कांग्रेस का था, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनते हैं, वो बनते हैं लक्ष्मण सिंह। समझे कौन? लक्ष्मण सिंह। अब ये देखिए यहां से अगली लाइन शुरू हो गई है। राजस्थान विधानसभा के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? कौन है? रामनिवास मिर्धा, 2 बार बने थे ये अध्यक्ष। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष, देखिए यहां पे सर्वाधिक कार्यकाल है, 2 बार अध्यक्ष बने थे रामनिवास मिर्धा, जबकि 5 माह तक अध्यक्ष बने थे, वो बने थे समृत लाल मीणा दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत है। पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत बने। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी, प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? तारा भंडारी दोस्तों। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री है तथा हरिशंकर भाबड़ा ऐसे उप मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हीरालाल देवपुरा क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री, लेकिन पहले ये क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष। इसके अलावा हरिशंकर भाबड़ा है जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी पहले क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे दोस्तों। कुछ आया समझ में? ये क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, जो साथी नोट्स नहीं लिए ऐप से वो स्क्रीनशॉट ले लें इन चीजों का। आगे चलिए मित्रों, अभी हम इनको देख रहे हैं, इनके कार्य भी देखेंगे, ये नहीं है कि हम सिर्फ यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए अनुच्छेद 179 के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष परस्पर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है दोस्तों। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, लेकिन इसकी इनको 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अगर आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो बहुमत के द्वारा पारित एक संकल्प पत्र के द्वारा इनको हटा सकते हैं, लेकिन जब आप उसको बहुमत सिद्ध करते हैं उससे 14 दिन पूर्व अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो उनको सूचना देनी अनिवार्य है दोस्तों, याद रखना। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाली विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद रिक्त नहीं होगा। जैसे ये मानिए कि हमारे यहाँ पे चुनाव है 2023 में, 23 में चुनाव है और 1 दिसंबर को चुनाव है, और अगली सरकार, अगली विधानसभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो है 25 को, तो 1 से लेकर 24 तक अध्यक्ष कौन रहेंगे? पहले वाला ही रहेगा, जबकि एमएलए नहीं बनकर आ जाएंगे दोस्तों। समझ गए? ये चीज है दोस्तों। आगे देखिए अनुच्छेद, बात करते हैं 180 की दोस्तों। अनुच्छेद 180 के तहत अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य की शक्ति का उल्लेख है। अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या अन्य शक्ति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 180 में, कि अध्यक्ष है उसके पद का कर्तव्य क्या है। अध्यक्ष नहीं है तो उसके पद की जगह कौन कार्य करेगा? उपाध्यक्ष। ये चीजें बताई गई है। जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल इस पद के लिए जिसे नियुक्त करे
वह इसे कर्तव्यों का पालन करेगा। अध्यक्ष भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं, तो राज्यपाल एक नया व्यक्ति, एक विधायक को नियुक्त कर देगा दोस्तों। आ गया समझ में? यह था अनुच्छेद 180। अगला है अनुच्छेद 181। 181 के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने को कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होंगे। यानी कि उनको हटाने के लिए कोई संकल्प है जो विधानसभा में चल रहा है, तो वो जाकर अपनी जो अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर नहीं बैठेंगे दोस्तों, तथा निर्णायक मत का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति होती है कि हम बात करें विधानसभा में हमारे 100 यानी कि विधायक है 200 है, लेकिन 180 मौजूद है वहां पर। अब जब वोटिंग हुए वहां पर दोनों ओर 90-90 वोट हो गए, कोई भी जो विधेयक है उसके तरफ, तो वहां पर अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, समझे आप। लेकिन जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा रहे हैं तो वहां पर अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता है। वे केवल सामान्य मत का ही प्रयोग करेंगे। जो उसका मत है ना वो इसमें आ गया, पहले 180 है, उनमें अध्यक्ष भी तो वहीं पर है ना, 180 में अध्यक्ष भी तो मौजूद है, वहां पर 180 एमएलए हुए। तो अब क्या होता है कि अगर कोई सामान्य विधेयक है तो वहां पर अपना एक अलग से इसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। लेकिन इससे पहले जो अध्यक्ष है इसने एक मत, खुद का मत है वो दे दिया है, लेकिन निर्णायक मत बाद में और दे सकता है, ये याद रखना। लेकिन इन दोनों पर जब विचाराधीन चल रहा है, इनको हटाया जा रहा है, तो ये अपने जो निर्णायक मत है उसका प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। आगे चलिए, अब देखते हैं पदाधिकारी का कार्यकाल। विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष अथवा पद ग्रहण तिथि से आगामी विधानसभा की पहली बैठक से कुछ समय पूर्व तक रहता है। आज पद धारण किया है, यह मान के चलिए नई विधानसभा बनी, नई विधानसभा का गठन हुआ, गठन होते ही अध्यक्ष बनता है। फिर 5 साल बाद में नई विधानसभा बनेगी, नई विधानसभा बनेगी, उसके 5, 7, 10 दिन बाद जब पहली बैठक होगी नई विधानसभा की, उससे कुछ समय पहले तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए रहते हैं दोस्तों, समझ गए? यह चीज है, यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य, यानी विधानसभा अध्यक्ष है उसकी शक्तियां क्या क्या है, तो देख लीजिए दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता एवं सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। कार्यवाही के दौरान सदन में शांति व व्यवस्था बनाए रखना विधानसभा अध्यक्ष का मुख्य दायित्व है। पहली कार्य आपको समझ में आ गया, नॉर्मल सा है। हम टीवी में जब भी विधानसभा की कार्यवाही चलती है हम देखते हैं बड़ी कुर्सी पर अध्यक्ष बैठे रहते हैं, सबसे ऊपर रहते हैं, वही चीज है दोस्तों। दूसरा देखिए, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की सभी समितियां, कार्य सलाहकार समिति हो, नियम समिति हो, सामान्य प्रयोजन समिति हो, इनका यानी सामान्य प्रयोजन समिति इसका तो अध्यक्ष है वो स्वयं ही होता है, के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, वह उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। जो विधानसभा की समितियां हैं ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, इसी क्लास में आ जाएगी आपके जो मुख्य समितियां हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। जो विधानसभा अध्यक्ष है ये विधानमंडल के जो विशेषाधिकार है उनका संरक्षक होता है। सदन का कोई भी सदस्य सदन में विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही भाषण दे सकता है। जब हम देखते हैं ना विधानसभा के अंदर एमएलए भाषण देते हैं तो उससे पहले आपको पता है ना अध्यक्ष उनका नाम बोलते हैं, यानी वो अनुमति लेने के बाद ही, अध्यक्ष अनुमति दे तभी भाषण दे सकता है। आगे चलिए, 5वां कार्य देखिए, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट है। बहुत बार एमएलए ऐसे शब्द बोल देते हैं जो विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं होते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। सदन का नेता यानी मुख्यमंत्री उससे परामर्श करता है और फिर ही सदन की कार्यवाही का जो क्रम है वो निश्चित करता है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। जो पर्सन होते हैं उनको स्वीकार भी कर देता है, लेकिन जो विधानसभा के नियम है उनके अकॉर्डिंग नहीं है कोई पर्सन, तो उनको क्या कर देता है? रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर देता है। विधानसभा अध्यक्ष मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है।
जो भी मतदान होता है, कोई भी विधेयक हो उस पर मतदान होता है विधानसभा में, तो मतदान होने के बाद जो घोषणा करता है वो विधानसभा अध्यक्ष ही करता है दोस्तों। सामान्य परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है सामान्य परिस्थिति में, परंतु किसी प्रश्न पर पक्ष व विपक्ष में बराबर मत आने पर वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आगे बढ़िए, 10वां कार्य देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा दोस्तों। विधानसभा की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। समझे आप? 1/10 सदस्य बैठक में नहीं आए तो क्या की जा सकती है? बैठक को स्थगित या निलंबित अध्यक्ष के द्वारा की जा सकती है। राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति की संख्या 20 एमएलए होना जरूरी है। दल बदल संबंधी याचिकाओं यानी विधानसभा सदस्य को अयोग्य पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई विधायक है जिसने दल बदल लिया है, तो दल बदल कानून के तहत आजकल जो विधायक होता है उसको अयोग्य कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। विधानसभा के नियमों की व्याख्या करने का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है दोस्तों। ये थे अध्यक्ष है विधानसभा अध्यक्ष, उसके कार्य शक्तियां दोस्तों। आगे बात करते हैं अधिवेशन की। अभी हम कहां पर चल रहे हैं? अध्यक्ष में ही चल रहे हैं दोस्तों, आगे मत बढ़ जाना, आप आगे सोचे। अधिवेशन, विधानसभा के कम से कम 1 वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, लेकिन उसमें 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में 2 और दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक अंतर होना नहीं चाहिए दोस्तों। यह अधिवेशन हो गए। बुलाता कौन है? अध्यक्ष। अनुच्छेद 186 के देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन व भत्तों का निर्धारण विधानमंडल विधि द्वारा करेगा। विधानमंडल, राजस्थान में तो विधानसभा ही है, तो विधानसभा ही यहां पर विधि के द्वारा, कानूनों के द्वारा जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करती है, जिसका संविधान की दूसरी सूची में विनिर्दिष्टित है। संविधान की दूसरी सूची है, वहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों के बारे में जानकारी दी गई है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 70,000 है और 80,000 सरकारी भत्ता है। विधानसभा उपाध्यक्ष का 65,000 वेतन है और 80,000 सरकारी भत्ता इनको दिया जा रहा है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए आगे, अनुच्छेद 187 क्या कहता है? विधानसभा को प्रशासकीय सहायता प्रदान करने का कार्य विधानसभा सचिवालय का होगा, जिसका प्रमुख विधानसभा सचिव होगा और जिसकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करेगा। प्रशासकीय सहायता कौन करता है? सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख विधानसभा का सचिव और सचिव की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। समझ गए? अनुच्छेद 187 के तहत शपथ की बात करें, अनुच्छेद 188 के तहत तो देखिए, विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति दिलाता है। इसकी शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में उल्लेखित है। ये प्रोटेम स्पीकर की हम बात कर रहे हैं अभी। समझ गए? इतनी दूर तक जो हम पढ़ रहे थे, इससे ऊपर अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। अब आगे का टॉपिक हमारे शुरू हुआ है और अब आ जाएंगे हमारे प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए, शपथ की बात करते हैं। कोई विधायक बनकर आप, चलो कल को विधायक बनते आप जाएंगे, तो आपको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति। वो कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर की। कौन होता है ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल विधानसभा के वरिष्ठ व्यक्ति को करता है, जो सत्ता पक्ष या विपक्ष का भी हो सकता है दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष है। सिर्फ इसका काम यही है कि जो नए विधायक चुनकर आए हैं उन सभी को शपथ दिलाना। समझ गया? प्रोटेम स्पीकर। इसका प्रमुख कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है एवं शपथ दिलाने के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सभी विधायकों ने शपथ ली, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त। अब देखिए, राजस्थान के प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान में चल रही है। सर्वाधिक प्रोटेम स्पीकर रहे हैं पूनम चंद बिश्नोई, 4 बार।
बेरू सिंह शेखावत प्रोटेम स्पीकर व मुख्यमंत्री, यानी बेरू सिंह शेखावत पहले प्रोटेम स्पीकर भी बने और उसके बाद मुख्यमंत्री भी ये बने दोस्तों। आ गया समझ में, प्रोटेम स्पीकर। अब हमने पहले देखा था ना कोरम या गणपूर्ति, क्या चीज है ये, चलिए इसके बारे में वापस विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर की चीज कंप्लीट है हमारी। कोरम या गणपूर्ति अनुच्छेद 189 के तहत राज्य विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक हो बैठक अधिवेशन के लिए आवश्यक है। अब यहां पर ये 10 सदस्य किसके लिए रखे गए? जैसे यहां पर अगर हमारे यहां पे क्या 70 ही विधायक होते, समझे आप, या हम बात कर लें जैसे कि इसको हटाइए आप, अगर हम बात करते हैं हरियाणा की तो 90 वहां पर विधानसभा सदस्य, 10% कितना होगा इनका? 9 ही होगा। ऐसी स्थिति में यहां पर 10 विधायक होना जरूरी है, 9 नहीं चलेंगे, 1/10 से तो 9 ही हो रहे हैं, लेकिन 10 सदस्य होना जरूरी है दोस्तों। अब आगे हम 1/10, जैसे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 200 है, 200 का 1/10 भाग कितना होगा? 20 होगा, 20 विधायक होना यहां पर जरूरी है राजस्थान में, समझे आप। राजस्थान में यह सदस्य संख्या 20 है, देख लीजिए। अधिवेशन के समय यदि गणपूर्ति 1/10 पूरी नहीं हो तो सभापति यानी अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती। यह चीज है कोरम या गणपूर्ति दोस्तों। आ गया शायद समझ में, सिंपल सी चीज थी ये। आगे चढ़िए और देखिए अब राजस्थान विधानसभा के बारे में। राजस्थान की जो विधानसभा है इसके बारे में आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे संपूर्ण जानकारी आती जाएगी, कोई चीज नहीं छोड़ी है मैंने, विश्वास देखिए। राजस्थान में वर्तमान में एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा पाया जाता है, लेकिन दिसंबर 1945 में जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय के द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल, एक सदन धारा व दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था 1945 के अंदर दोस्तों। द्विसदनीय धारा व प्रतिनिधि सभा दोस्तों। राज्य की प्रथम विधानसभा के लिए 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को आम चुनाव हुए, तो प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है ये, पहले चुनाव 1952 में हुए। राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक होती है 29 मार्च 1952 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई, जिसे बाद में विधानसभा भवन का रूप दे दिया गया दोस्तों। आ गया समझ में। अब बात करते हैं नवीनतम राजस्थान विधानसभा भवन की, एक एक चीज जानकारी के लिए देखिए आराम से। राजस्थान विधानसभा का नया भवन जयपुर के लालकोटी के समीप ज्योति नगर में सन 2001 में बनकर तैयार हुआ दोस्तों। इस भवन का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायणन ने 6 नवंबर 2001 को किया था। जो वर्तमान में आप विधानसभा भवन देखते हैं ना, ये 2001 में ही हुआ और 6 नवंबर 2001 को इसका लोकार्पण किया गया दोस्तों। जो वर्तमान में भवन है इसके चारों ओर 4 प्रवेश द्वार है जो अलग अलग शैलियों में बने हुए हैं। देखिए, पूर्वी प्रवेश द्वार शेखावाटी शैली में, पश्चिमी प्रवेश द्वार मेवाड़ शैली में, उत्तरी प्रवेश द्वार जयपुर शैली में जो मुख्य प्रवेश द्वार है, और दक्षिणी प्रवेश द्वार है जो मारवाड़ शैली के अंदर बना हुआ है। तो कौन सा प्रवेश द्वार कौन सी शैली में, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। विधानसभा के ऊपर आपको इस प्रकार का गुम्बद दिखाई देगा और उसके ऊपर यहां पर अशोक दिखाई देगा, अशोक का स्तंभ। देखिए इनके बारे में भी हम देखते हैं। विधानसभा भवन के ऊपर 104 फीट व्यास वाले विशाल गुम्बद पर 12 फीट ऊंचा और 2.5 टन वजन का मिश्रित धातु का अशोक स्तंभ है, वो स्थापित किया गया है दोस्तों। आ गया समझ में। अब चलते हैं सदस्यों की संख्या की ओर कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कब कितनी कैसे बढ़ती गई। पहली विधानसभा 1952 के अंदर 29 मार्च को पहली बैठक होती है, तब 160 सदस्य थे, समझ गए यहां पे। फिर क्या होता है 160 से 176, अगली विधानसभा दूसरी विधानसभा 176 कैसे हो गए, तो 160 थे ना, इनके अंदर 30 सदस्य आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 1956 के अंदर। राजस्थान जो विलय होता है उसमें अजमेर मेरवाड़ जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, धारा सभा चलती थी वहां पर, वहां के कितने हो गए 190। फिर परिसीमन किया जाता है
और दूसरी विधानसभा 1957 होती है, उसमें कितने कर दिए जाते हैं? 176 कर दिए जाते हैं दोस्तों, परिसमन के फलस्वरूप। चौथी विधानसभा में 1967 के अंदर 184 करते हैं और छठी विधानसभा 1977 है, उसमें 200 कर देते हैं। 1977 से लेकर आज वर्तमान तक राजस्थान के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 ही है दोस्तों। समझ गए ये चीज आपको? देखिए 160 से 176 कैसे होते हैं? 190 हो जाते हैं, 90 से वापस 176 किए जाते हैं, फिर बढ़ाए जाते हैं 184, फिर 200 कर दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान एकीकरण के पहले अजमेर मेरवाड़ा की पृथक 30 सदस्यीय विधानसभा थी, जिसे दारा सभा कहते थे। यह क्वेश्चन बन सकता है सीधा। प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या 160 में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर विलय के बाद 160 प्लस 30 190 सदस्य हो गए। लेकिन दूसरी विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के फलस्वरूप विधानसभा सदस्य संख्या घटकर 176 रह गई। वापस जोड़ तोड़ किया गया और 176 रह गई दोस्तों। आ गया समझ में? अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ले लेते हैं, आगे क्लास चलती रहेगी। ये जो बीच बीच में अच्छे क्वेश्चन तथ्य बनते हैं वो मैं लेकर आ जाता हूं यहाँ पे। राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे हैं, वो रहे हरिदेव जोशी, जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। जिस मुख्यमंत्री के विरुद्ध सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए वो है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया पर बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव लाए गए दोस्तों। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एक बार भी विधानसभा का सामना न करने वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा। मुख्यमंत्रियों के बारे में अगली क्लास रहेगी, यह सिर्फ विधानसभा से रिलेटेड है कि विधानसभा में सत्तापक्ष के नेता तो बन गए लेकिन एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं किया, वो थे हीरालाल देवपुरा। एक ही विधानसभा अवधि में सर्वाधिक मुख्यमंत्री 7वीं विधानसभा में बने दोस्तों। आगे देखिए, सबसे कम अवधि व सबसे कम सत्र आयोजित होने वाली विधानसभा 6ठी विधानसभा थी। सर्वाधिक अवधि व सबसे ज्यादा सत्र आयोजित होने वाली विधानसभा 5वीं विधानसभा थी। सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले नेता रामनिवास मिर्धा थे दोस्तों। सर्वाधिक विधानसभाओं में विपक्ष के नेता रहे लक्ष्मण सिंह 4 विधानसभाओं में। मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव में हारने वाले नेता थे जे नारायण व्यास। मुख्यमंत्री थे फिर भी क्या हो गए? विधानसभा चुनाव हार गए दोस्तों। कौन? जे नारायण व्यास। आगे समझ में? ये नॉर्मल सी जानकारी थी। अब चलिए मित्रों, हमें 2 विधानसभाएं भी देखनी है, प्रथम विधानसभा और वर्तमान में चल रही है उसके बारे में। प्रथम विधानसभा 29 मार्च 1952 की प्रथम बैठक और 23 मार्च 1957 तक ये चलती है। सदस्य संख्या 160 निर्वाचित हुए, जिनमें 2 महिलाएं थी। आगे हम देख लेंगे कौन कौन थी वो। प्रथम बैठक 31 मार्च 1952 को हुई इसकी, समझे आप। प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी बने, झुंझुनू के थे ये नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए श्री लाल सिंह सक्तावत को। प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता बने कुंवर जसवंत सिंह बीकानेर के। प्रथम प्रोटेम स्पीकर बने महाराव संग्राम सिंह। मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ दोस्तों। अब देखिए यहां से अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में प्रथम विधानसभा चुनाव करवाए गए, जिसमें कुल 160 सीटों पर मतदान हुआ। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, जो अब तक का कीर्तिमान है। 17 जगह 160 में से 17 पर क्या हो गए? उपचुनाव हो गए दोस्तों। जयनारायण व्यास है, उन्होंने जोधपुर बी, उसमें सेरेनियां दे रखी थी ना, जोधपुर बी व जालोर ए से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों स्थानों से हार गए। जबकि टीकाराम पालीवाल महुआ व मलार नाछोड़ से चुनाव लड़े और दोनों स्थानों से विजय रहे, तथा हीरालाल शास्त्री ने चुनाव ही नहीं लड़ा दोस्तों। जयनारायण व्यास है, ये तो दोनों जगह चुनाव हार गए। टीकाराम पालीवाल है, दोनों जगह से चुनाव जीत गए। हीरालाल शास्त्री ने चुनाव ही नहीं लड़ा। अब जयनारायण व्यास तो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो देखिए उपचुनाव अगस्त 1952 में जयनारायण व्यास ने किशनगढ़ क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता अगस्त 1952 में, और 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों। अब देखिए यहां पे महिलाएं थी ना 2, कौन थी? नोट। नवंबर 1953 में हुए बांसवाड़ा उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी, जो 160 पहले चुनाव हुए थे ना, जो जनवरी में चुनाव होते हैं, वहां पर एक भी महिला जीत कर नहीं आती है। ये बाद में उपचुनाव में जीत कर आई थी 2 महिलाएं, याद रख लेना।
तो यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी, यशोदा देवी बांसवाड़ा से उपचुनाव जीतकर राज्य की पहली महिला विधायक, तो राज्य की पहली महिला विधायक बनी है यशोदा देवी। और विधानसभा की दूसरी महिला विधायक व पहली महिला मंत्री 1954 में श्रीमती कमला बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से बनी दोस्तों। ये याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों। ये थी पहली विधानसभा। अब बात कर लेते हैं 15वीं विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है, 17 दिसंबर 2018 से अभी चल रही है दोस्तों। सदस्य संख्या 200, महिलाएं 24, वर्तमान में है महिलाओं की संख्या 27 दोस्तों। गठन 12 दिसंबर 2018 को, शपथ 17 दिसंबर 2018 को अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर, प्रथम सत्र 17 जनवरी 2019 को दोस्तों। अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी विधानसभा अध्यक्ष। सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत। सदन में विपक्ष के नेता है गुलाब चंद कटारिया। सदन में विपक्ष का उपनेता है श्री राजेंद्र राठौड़। कौन है? श्री राजेंद्र राठौड़ दोस्तों। आगे देखिए, प्रोटेम स्पीकर है गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। सरकारी मुख्य सचेतक है महेश जोशी। सरकारी मुख्य उप मुख्य सचेतक है महेंद्र सिंह चौधरी। समझ गए? अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी जीत, सबसे छोटी जीत भी देख लें। सबसे बड़ी जीत शाहपुरा भीलवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी कैलाश मेघवाल 74,542 मतों से। सबसे कम अंतरों से यानी सबसे छोटी जीत आसिंद भीलवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह सांकला 154 मतों से जीत दर्ज की। समझ गए? राजस्थान के सबसे युवा विधायक बनकर आए 15वीं विधानसभा में राजकुमार रावत 26 वर्ष की उम्र में, 84 डूंगरपुर से, जो बीटीपी पार्टी से उम्मीदवार थे। तो वहीं सबसे बुजुर्ग विधायक थे कैलाश मेघवाल 84 वर्ष के, शाहपुरा भाजपा के ये प्रत्याशी है दोस्तों। शाहपुरा से भाजपा के प्रत्याशी। वर्तमान के अंदर कांग्रेस की 108 सीट है, भाजपा की 71 सीट है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 3 सीट है, सीपीएम की 2 सीट है, भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी की 2 सीट है, राष्ट्रीय लोकदल की 1 सीट है और निर्दलीय है 13। निर्दलीय कितने हैं? 13 दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए आगे चलकर क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर है। तो सबसे कम विधानसभा सीटें प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ व दरियावत, व जैसलमेर में जैसलमेर व पोखरण। प्रतापगढ़ और दरियावत, प्रतापगढ़ और जैसलमेर में 2-2 ही विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान का नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिलों के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। ये हो गया आपकी। अब बात करते हैं विधानसभा के कार्यों की। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य देखे थे पहले, भी विधानसभा कार्य हमने नहीं देखे, अब देखेंगे। चलिए, अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक केवल विधानसभा में रखा जाता है। विधान परिषद इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और वित्त विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। एक धन विधेयक ऐसा है जो विधानसभा में ही रखा जाएगा, ये विधानमंडल में नहीं विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता है। बाकी कोई सा विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। किसी साधारण विधेयक को जब विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद उसे अधिकतम 4 मास तक रोक के रख सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह तक और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है दोस्तों। राज्य विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 7वीं सूची में, अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची, वहां पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है। आगे देखिए मित्रों, राज्य का वित्त मंत्री प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानसभा में प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री है वो विधानसभा में बजट है वो प्रस्तुत करता है। राज्य की संचित निधि से कोई भी व्यय विधानसभा के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा। संचित निधि से अगर कोई भी व्यय करना है तो विधानसभा का अनुमोदन जरूरी है। राज्यों की कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो सर्वाधिक ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को अपदस्थ भी कर सकती है दोस्तों। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राज्य के लिए निर्धारित राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी करते हैं। चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यसभा सदस्य हो, कौन चुनते हैं? एमएलए इनमें भाग लेते हैं दोस्तों। ये कार्य हो गए विधानसभा के। अब हमने बात की थी विधानसभा की समितियों की।
तो राजस्थान विधानसभा की स्थायी समितियां हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। स्थायी और तदर्थ दो प्रकार की समितियां होती है। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन नियम 180 के तहत राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन में सहायता हेतु 22 समितियों की व्यवस्था का प्रावधान है। संसदीय समितियों को दो भागों में, एक तो स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां संबंधित विषयों पर स्थायी रूप से कार्य करती है तथा तदर्थ समितियां किसी विषय पर जांच के लिए गठित की जाती है दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में 17 समितियां कार्यरत है, जिसमें 4 वित्तीय समितियां और बाकी समितियां अन्य विषयों से संबंधित है। स्थायी व तदर्थ में से 4 है वित्तीय, बाकी है अन्य विषयों से जुड़ी हुई। अब देखिए 4 कौन कौन सी है। पहली समिति आपकी स्क्रीन पे लोक लेखा समिति PAC, यह एक वित्तीय व स्थायी समिति है। इस समिति की स्थापना 10 अप्रैल 1952 को की गई। 10 अप्रैल 1952 को लोक लेखा समिति की। इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है, जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है दोस्तों। यह हो गई लोक लेखा समिति। दूसरी है आपकी प्राकलन समिति, आकलन समिति, अनुमान समिति या मितव्ययता समिति। प्राकलन समिति राजस्थान विधानसभा में 2 प्रकार की होती है, प्राकलन समिति क, प्राकलन समिति ख। 2 प्रकार की होती है प्राकलन समिति दोस्तों, क और ख दोस्तों। विधानसभा के द्वारा प्राकलन समिति के सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इन समितियों में प्रत्येक में अधिकतम अध्यक्ष सहित 15 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में इन समितियों में प्रत्येक में 14 सदस्य हैं। इन समितियों का कार्यकाल प्रत्येक का 1 वर्ष होता है और ये समितियां प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है दोस्तों। आगे देखिए आकलन समिति के बारे में। यह समिति राज्य सरकार के खर्चों का पूर्वानुमान लगाती है तथा प्रशासन में मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्य कुशलता या प्रशासन में सुधार लाने जैसे कार्य करती है दोस्तों, आकलन समिति। तीसरी समिति आती है सार्वजनिक या राजकीय उपक्रम समिति। राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसे लोक सरकारी उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी उपक्रमों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु विधानसभा द्वारा इस समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इस समिति के सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति में एक अध्यक्ष सहित कुल कितने 15 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। अध्यक्ष कौन चुनता है, विधानसभा अध्यक्ष। और यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को ही सौंपती है दोस्तों। हो गई। अब तदर्थ समितियों की बात कर लें। पूरी की तो बात नहीं करेंगे, जो मुख्य है उनकी बात कर लेते हैं। विधानसभा की अन्य समितियां या तदर्थ समितियां। कार्य मंत्रणा समिति, इस समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में इस समिति में 14 सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है तथा विधानसभा अध्यक्ष स्वयं इस समिति के पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होते हैं, कार्य मंत्रणा समिति के। नेक्स्ट है सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति। इस समिति का कार्य विधानसभा सदस्यों द्वारा जो प्रश्न विधानसभा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देते समय आश्वासनों की जांच करना होता है दोस्तों। तीसरी समिति है अधीनस्थ विधान समिति। इस समिति को सदन के कर्तव्यों की रक्षक समिति भी कहा जाता है। जो सदन के कर्तव्य होते हैं उनकी रक्षक समिति अधीनस्थ विधान समिति होती है, जिसमें कुल अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य सरकारी प्राधिकारी को दी गई शक्ति प्रत्यायोजन को देखते हुए यह जांच करना है कि प्रदत्त शक्ति का ये प्राधिकारी लाभ उठाकर कहीं अवैधानिक कार्य तो नहीं कर रहा है दोस्तों। यह होती है अधीनस्थ विधान समिति। चौथी समिति आती है जांच समिति। और विधानसभा के लिए निम्नलिखित जांच समितियां 4 समितियां हैं। नियम समिति, याचिका समिति, सदाचार समिति और विशेषाधिकार समिति। 4 समितियां हैं। पहली आती है नियम समिति। विधानसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के मामलों पर विचार करने हेतु
ये एक अध्यक्ष सहित 15 सदस्यीय समिति है जिसका अध्यक्ष स्वयं विधानसभा का अध्यक्ष, नियम समिति का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों। जहां समितियों में दूसरी आती है याचिका समिति दोस्तों। ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन समिति के रूप में प्रचलित ये समिति सदन में आने वाली याचिकाओं की शिकायतों के संदर्भ में जांच करती है। सदन में जो भी याचिकाएं आती है उनकी शिकायतों के बारे में ये जांच करती है। इस हेतु इस समिति में सदस्य संख्या 10 होती है और इस समिति के अध्यक्ष नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, याचिका समिति का जो अध्यक्ष है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरी है सदाचार समिति। विधानसभा में सदस्यों में मान मर्यादा तथा अनुशासन बनाने हेतु या विधानसभा में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच की रोकथाम हेतु इस समिति का, सदाचार समिति का गठन किया गया है। चौथी है विशेषाधिकार समिति। विधानसभा में विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करने के लिए विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है। तो ये कुछ मुख्य समितियां थी जो मैंने बता दी। अब देखिए ये समितियां तो हमने देख ली, लेकिन ये चीज नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। क्या है ये चीज? राजस्थान विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष 2020-21 के अनुसार है ये आंकड़े आपके सामने। जन या लोक लेखा समिति अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया, सदस्य है 14। राजकीय उपक्रम समिति के हेमराज चौधरी है अध्यक्ष, सदस्य 13। प्राकलन समिति कह के हैं अध्यक्ष राजेंद्र पारिक, सदस्य 14। प्राकलन समिति कह के हैं दयाराम परमार, अध्यक्ष और सदस्य 14। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला राउत है और सदस्य संख्या 12। नियम समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी और सदस्य हैं 11। कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष है सीपी जोशी और सदस्य हैं 14। सदाचार समिति के अध्यक्ष है दीपेंद्र सिंह और सदस्य है 9। इसके आगे देखिए दोस्तों, अगली समिति आती है आपकी कदाचार समिति। तो देख लिया हमने। पर्यावरण समिति अध्यक्ष है मंजू देवी और सदस्य है 9। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज समिति अध्यक्ष राजकुमार शर्मा और कुल सदस्य 14। सरकारी आश्वासन समिति के अध्यक्ष है भंवरलाल शर्मा, कुल सदस्य 11। याचिका समिति के अध्यक्ष है अर्जुन लाल जिनगर और अध्यक्ष तो अर्जुन लाल जिनगर हो गए और सदस्य हैं 10 दोस्तों। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष है रामनारायण मीणा और कुल सदस्य हैं 7। अधीनस्थ विधान समिति, अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बुडानिया और 9 है इसमें कुल सदस्य। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है अशोक गहलोत और कुल सदस्य हैं 12 दोस्तों। नेक्स्ट समिति आती है आपकी अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, महेंद्रजीत सिंह है इसके अध्यक्ष और कुल सदस्य हैं 13। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण समिति अनिता बघेल अध्यक्ष है और कुल सदस्य 11। नियम संदर्भ समिति बरजेंद्र सिंह ओला इसके क्या है अध्यक्ष और 9 सदस्य हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह और 13 सदस्य हैं। अल्पसंख्यक कल्याण समिति है आमिर खान इसके अध्यक्ष और 8 इसके हैं सदस्य। गृह समिति सामान्य प्रयोजन समिति, ये कुल 22 समितियां हैं जो राजस्थान में कार्यरत है दोस्तों। और ये टॉपिक था राजस्थान की विधानसभा के। अभी विधानसभा आपको अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने मुख्यमंत्री नहीं पढ़े। नेक्स्ट क्लास मुख्यमंत्रियों की होगी। कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई है और ये नोट्स अच्छे लगे हैं तो ऐप पर नोट्स उपलब्ध है। सभी साथी यहाँ से सीधे ऐप पर जाइए और ऐप के स्टोर से नोट्सों को प्राप्त कीजिए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो मनोबल बढ़ाइए मित्रों, आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, तो लाइक और शेयर कर दो। हर एक रीट का अभ्यर्थी जो ये क्लास उठाए, फ़ायदा उठाए, बहुत तकलीफों में पढ़ाई करने बहुत सारे साथी, तो उनको ये फ्री के अंदर क्लासें मिल रही है, उनको ज़रूर अध्ययन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।